हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस? Requirement analysis is significant and essential activity after elicitation. We analyze, refine, scrutinize the gathered requirements to make consistent and unambiguous requirement. देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फर्स्ट इनिशियल फेज में जो आप रिक्वायरमेंट कलेक्शन करते हो, जो यूज़र से आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हो कि जिस रिक्वायरमेंट के बेस पर हमें मॉडल बनाना है, उन्हीं सब रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना, उनको ठीक करना, उनको इम्प्रूव करना, उनको स्क्रूटनी करना, उनकी कैटेगराइज करना, ताकि उसमें जितनी भी एम्बिग्विटीज़ हैं उन्हें दूर किया जा सके। आपकी रिक्वायरमेंट जितनी रिफाइंड होंगी, आपका डिज़ाइनिंग फेज उतना ही अच्छा होगा, आपकी कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही बेटर रहेगी। This activity reviews all requirements and may provide a graphical view of entire system. After the completion of analysis, it is expected that the understandability of the project may improve the significantly. Here we may also use the interaction with the customer to clarify points of confusion and to understand which requirements are most important than others. अब इस फेज में क्या होता है, हमने रिक्वायरमेंट कलेक्शन कर लिया। रिक्वायरमेंट कलेक्शन करने के बाद हम उन्हें यूज़र के द्वारा उन्हें वेरीफाई कराएंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उनमें कोई आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं है, उनमें कोई सी एम्बिग्विटीज़ हो, कुछ डबलिंग हो, उन्हें हम रिमूव करेंगे, और ताकि आपके प्रोजेक्ट में अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो। रिक्वायरमेंट का जो इनिशियल फेस है वो आपका बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिस्टम एनालिस्ट अपनी टीम बनाकर रिक्वायरमेंट को कलेक्शन करता है और उनको एनालाइज करते हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट की क्लैरिटी अच्छी होगी, आपका डिज़ाइनिंग फेज उतना ही अच्छा होगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वाई वी कॉल इट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? द प्रोसेस टू गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंटेड देम इज नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के प्रोसीजर को उसे एनालाइज करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना उसका प्रॉपर, जिसे हम SRS कहते हैं, सॉफ्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इस पूरे प्रोसेस को रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए अब ये 4 स्टेप बताए गए। हमारा SDLC का जो फर्स्ट फेज था, रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस, अब उस एक स्टेप को इस 4 में डिवाइड कर दिया गया। देखो, ड्रॉ द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, आप अपने प्रपोज मॉडल का डायग्राम बनाएंगे कि हमें क्या मॉडल बनाना है। पहले आपको ये पता हो ना आपने सॉफ्टवेयर किसका डेवलप करना है, उसका मॉडल क्या रहेगा, वो काम कैसे करेगा, तभी आप रिक्वायरमेंट लोगे ना। डेवलप प्रोटोटाइप, ये ऑप्शनल है, आप मॉडल बना भी सकते हो या विदाउट मॉडल, बट प्रोटोटाइप बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। मॉडल द रिक्वायरमेंट, अब प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंगली आप रिक्वायरमेंट का मॉडल बनाओगे, रिक्वायरमेंट की कैटेगरी बनाओगे कि किस किस तरह की रिक्वायरमेंट हमें किस किस यूज़र से लेनी है और रिक्वायरमेंट कौन कौन लेगा। एंड फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट्स, जो फाइनलाइज का जो फेज़ है ना, ये बड़ा टिपिकल होता है। अब रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करने का मतलब क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो गई, आपकी पूरी हो गई, कोई कमी नहीं है, या जितनी ली है आपने रिक्वायरमेंट वो ठीक है, अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर भी सकते हो, रिवर्स भी जा सकते हो किसी भी स्टेप पे आप। ओके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत ही ध्यान से किया जाता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये वही डेफिनेशन अगेन, द प्रोसेस टू गैदर सॉफ्ट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट इज नोन एज रिक्वायरमेंट engineering. The goal of requirement engineering to develop and maintain the sophisticated and descriptive system requirements specification document. अब जो आपका SRS डॉक्यूमेंट तैयार होगा, उसके अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटाइज किया जाएगा। अब इसके अंदर 4 मेन स्टेप्स हैं: फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट का वैलिडेशन। फीजिबिलिटी स्टडी हम सबसे पहले से डिस्कस करेंगे। फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, इसे समझने से पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी टू डेवलप अ सिस्टम, सिस्टम को डेवलप करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, कितनी फीजिबिलिटी है। टेक्निकल फीजिबिलिटी, सोशल फीजिबिलिटी, पर्सनल फीजिबिलिटी, लीगल फीजिबिलिटी, सोशल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। आप फिजिबिलिटी के सारे क्राइटेरिया पे अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करोगे। When the client approaches the organization for getting the desired product developed, it comes up
with rough idea about what all the functions the software must perform and which all features are expected from the software. आप सॉफ्टवेयर जो आप रिक्वायरमेंट उसकी कलेक्शन कर रहे हो उसको आप डॉक्यूमेंटेड करोगे, उसका एक प्रोटोटाइप बनाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो सिस्टम प्रपोज्ड है, आप जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हो, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो, वो कैसे फंक्शनिंग करेगा, उसके इनपुट डोमेन क्या रहेंगे, प्रोसेस डोमेन क्या रहेंगे और आउटपुट डोमेन कैसे कैसे डिसाइड काम कैसे करेगा. Referencing to this information, analyze does a detailed study about whether the desired system and its functionality are feasible to develop. कि वो सिस्टम जो आप डेवलप करने जा रहे हो उसमें क्या क्या feasibility रहेंगी और किस तरह से वो डेवलप हो सकता है. This feasibility study is focused towards the goal of organization. This study analyzes whether the software product can be practically materialized in terms of implementation, contribution of project to organization, cost constraints क्या रहेंगे उसकी और उसके objectives क्या क्या होंगे. It explores technical aspects of the project and product as such usability, maintainability, productivity and integration ability. ये आपका जो सिस्टम डेवलप होने जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहे हैं, उसके 4-5 ही जो मेन फीचर्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए कि वो यूजेबल कितना रहेगा, कितना ईजिली वो मेंटेन रह सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी और वो कितना इंटीग्रेटेड है. नंबर 2 फेज इज स्टेप नंबर 2 रिक्वायरमेंट गैदरिंग. फिजिबिलिटी एनालिसिस के बाद आप रिक्वायरमेंट कलेक्शन करेंगे. ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट जब आपकी ओके आती है, जब आपकी मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट जब उसको यस करती है, देन यू स्टार्ट टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूज़र. वो आप चाहे क्वेश्चनर से लेके करें, चाहे इंटरव्यूज़ करें या किसी भी तरीके से आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं. स्टेप नंबर 3 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS. SRS क्या होता है? SRS इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय अ सिस्टम एनालिस्ट आफ्टर द रिक्वायरमेंट आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूजर से आप रिक्वायरमेंट लेने के बाद जब उसको डॉक्यूमेंटेड करते हो तो जो डॉक्यूमेंट फाइनल में तैयार होता है लास्ट में, दैट इज नोन एज SRS. SRS डिफाइन हाउ द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विद हार्डवेयर, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगी, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा, पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपस में कनेक्टिविटी, कपलिंग, कोहेजन, मेंटेनेबिलिटी, रिकवरी स्पीड, क्रैश होगा कि नहीं होगा या किस लिमिट में जाकर क्रैश होगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसकी लिमिटेशंस क्या रहेगी, ये सब चीज़ डिफाइन होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में. द रिक्वायरमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज. बिल्कुल, अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपका कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट तो है, बट वो टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाए कि आप उसकी कोडिंग कर दोगे या उसको सूडो कोड्स में लिख दोगे, एल्गोरिथम लिख दोगे, नहीं, ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा कि ये अभी हमने रिक्वायरमेंट ली है कि यूज़र को क्या क्या चाहिए. अब इन रिक्वायरमेंट के बाद फिर हम इसे डिजाइनिंग करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, दैट पार्ट इज टेक्निकल, बट दिस इज नॉन टेक्निकल पार्ट. ठीक है, ये आपके नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाएगा. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द सिस्टम एनालिस्ट टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट टेक्निकल लैंग्वेज सो दैट दे कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड. अब देखिए, नेचुरल लैंग्वेज में लिखने के बाद जब आप उसको डिज़ाइन करोगे वो आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा कि डिज़ाइनिंग में तो आप जैसे अगर आप सूडो कोड से एल्गोरिथम लिखते हो तो उनका अपना एक सिंटेक्स है, उनका एक तरीका लिखने का, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज. ओके, अब डिज़ाइनिंग के बाद जब आप उस डिज़ाइनिंग के पार्ट को कोडिंग में कन्वर्ट करते हो, कोडिंग में, दैट इज प्योर टेक्निकल. ओके, एसआरएस शुड कम अप विद द फॉलोइंग फीचर्स. एसआरएस के अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए, ये देखिए यहाँ पर ये मेंशन किए गए हैं. जस्ट ए मिनट, लुक एट दिस साइट. Technical requirements are expressed in structured language which is used inside the organization. Design description should be written in pseudocode. देखिए जो बता देना आपको pseudocode एल्गोरिथम में लिखते हो आप. Format of forms and GUI screen prints. देखिए जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन की साइट के लिए आप अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए ऑनलाइन, तो जो साइट ओपन होती है डिफरेंट कॉलेजेस की, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उनका अलग अलग इंटरफेस है, उनके ऑप्शन थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं. किसी का लेआउट GUI कैसा है, किसी का कैसा है. अब डिफरेंट मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड के वर्जन है, किसी में आपको आइकन कैसे दिखाई देते हैं, किसके आइकन कैसे दिखाई देते हैं. हर थीम का इंटरफेस अलग होता है. आप थीम्स जो डाउनलोड करते हो
तो ये पहले से डिसाइड की जाती है कि इस तरह का इनपुट रहेगा और ये आप ऐसे टच करोगे तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, उसके ट्रांजिशंस ऐसी ऐसी रहेंगी। तो उनके स्क्रीन प्रिंट्स पहले डिज़ाइन किए जाते हैं, फिर उनको डेवलप किया जाता है। कंडीशनल एंड मैथमेटिकल नोटेशंस फॉर डेटा फ्लो डायग्राम। स्टेप नंबर 4 इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ले लिया आपने, एनालाइज कर लिया, उसको वैलिडेट भी तो करोगे। After requirement specification are developed, the requirement mentioned in this document are validated. User might ask for illegal, impractical solutions or experts may interpret the requirements incorrectly. बिल्कुल कोई भी illegal complication हो सकती है, impractical हो सकती है आपकी कोई भी requirement, कोई भी आप फालतू का ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो जो आपकी मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा. This result in huge increase in cost if not nipped in the bud. Requirements can be checked against the following condition: if they can be practically implemented, if they are valid as per functionality and domain of the software, तो सॉफ्टवेयर का जो एरिया है, डोमेन है, उसकी फंक्शनैलिटी है, उसके हिसाब से वैलिड होनी चाहिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, एंड देयर कैन बी फुल्ली डेमोन्स्ट्रेटेड. ओके, ये आपकी कुछ वैलिडेशन है. वैलिडेशन का सीधा सीधा आप मतलब ले सकते हैं कि आपको वैलिडेट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, उसको अच्छी तरह से उसको जांच कर रहे हो. Requirement elicitation techniques. Requirement elicitation is the process to find out the requirements for an intended software system by communicating with client, end user, and system users and others who are the stakeholders in the software system development. सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वायरमेंट लेना, उनको एनालाइज करना, दैट इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. अब इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? देर आर वेरियस वेज टू डिस्कवर रिक्वायरमेंट्स. नंबर वन इज इंटरव्यूज. Interview is the best medium to collect the requirements. Interview is strong medium to collect requirements. Organization may conduct several type of interview: structured, non-structured, open interviews, closed interviews. अब इसमें structured interviews में क्या होता है? Where every single information is gathered is decided in advance. They follow the pattern and matter of the discussion firmly. Structured में आपका क्या रहेगा? आप सिस्टम एनालिस्ट पहले से रिक्वायरमेंट बना के जाएगा, फिर उनसे इंटरव्यू पूछेगा कि आपको ये ऑप्शन चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, पहले से ही. नॉन स्ट्रक्चर्ड में आप सीधे ही क्लाइंट से, यूज़र से आप डिस्कस करोगे, कुछ आप उसको सजेस्ट करोगे और कुछ आपको यूज़र बताएगा नहीं हमें ऐसे भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. ओरल इंटरव्यूज़, रिटन इंटरव्यूज़, वन टू वन इंटरव्यूज़, वो हर तरह के इंटरव्यू ले जाते हैं. मैनेजर से अलग इंटरव्यू ले जाएगा, एम्प्लॉय से अलग लिया जाएगा, वो पर्सन इस सॉफ्टवेयर के इस मॉड्यूल में काम करे तो उससे अलग से लिया जाएगा. तो ठीक है, तो अलग अलग पर्सन से ग्रुप में भी ग्रुप डिस्कशंस भी होती हैं. तो इस तरह से हम इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं. सर्वेज, आप सर्वेज करवाओगे. सपोज बैंक का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सपोज आपने क्या किया, 1000 लोगों में सर्वे करा दिया, उसे फॉर्म डेवलप किया. हम देखो, बैंक ने सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी को, बैंक क्लाइंट हो गया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर कंपनी वो जो उसका सॉफ्टवेयर बनाएगी. एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र है कस्टमर. कस्टमर है ना, कस्टमर जो हम हैं, हमें बैंक के सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, ठीक है. बट अगर नेट बैंकिंग का ऑप्शन अगर हम यूज़ करने की बात कर रहे हैं, बैंक अगर चाह रहा है कि नेट बैंकिंग होना चाहिए और एटीएम की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो एंड यूज़र तो हम है ना. जो बैंक का सॉफ्टवेयर बैंक में यूज़ होगा उसको तो यूज़ करेंगे बैंक के एम्प्लॉयज़. बट बैंक के सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो अलग से बनेगी, जो उसके साथ भी इंक्लूड अटैच्ड होगी, वो तो यूज़र भी यूज़ करेंगे. घर बैठे मोबाइल ऐप है, आपकी वेबसाइट्स हैं, तो एंड यूज़र जो हम यूज़र्स हैं उनसे भी सर्वे करवाया जाता है. और बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं जो आपका क्लाइंट है उनसे भी सर्वे करवाया जाता है. उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनकी डिमांड पूछते हैं, ठीक है. सर्वे में उसमें क्या आपकी रिक्वायरमेंट निकल निकल के आएंगी. क्वेश्चन हो गई, प्रिंटेड कॉपीज़ हो गई क्वेश्चन, उनको आपने आंसर देना है. टास्क एनालिसिस, टीम ऑफ इंजीनियर एंड डेवलपर में एनालाइज द ऑपरेशन फॉर विच द न्यू सिस्टम इज रिक्वायर्ड. इफ द क्लाइंट इज ऑलरेडी हैज सम सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन, तो उसमें क्या है, उनके टास्क को एनालाइज करते हैं. हो सकता है बैंक ने अभी सॉफ्टवेयर, बैंक में काम चल रहा है ऑनलाइन, बैंक अपना सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली चेंज करवाना चाहता है. हो सकता है वो पहले वाली कंपनी से ही बनवा ले, हो सकता है वो किसी और कंपनी को भी ऑर्डर दे दे. तो कोई भी कंपनी हो, वो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को देखेगी, ये इस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, इनके ये मॉड्यूल है, इनकी ये रिक्वायरमेंट है. बट अब यार ये नया सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हुई है, या इनको इंटरफेस नया चाहिए, या इनको नए ऑप्शन चाहिए, कुछ और बेटर प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो वो उसको एनालाइज करते हैं. डोमेन एनालिसिस,
डोमेन, एवरी सॉफ्टवेयर फॉल्स इन सम डोमेन कैटेगरी। देखिए जब हम यहाँ एग्जाम्पल बैंक के सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर की एक डोमेन कैटेगरी में आता है। अगर हम ये ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर लें, लाइक फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग सॉफ्टवेयर। और ऐसा हो सकता है कि कोई एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं और कोई भी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। वहाँ कोई परचेज सेल नहीं होता, वहाँ सिर्फ आपका फाइनेंशियल मॉड्यूल में मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना होगा कि स्टूडेंट जो फीस ऑनलाइन पे करेंगे उसमें वहाँ पे फीस का ऑप्शन होगा, क्लिक किया और आपका वो जो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल डालोगे और आपकी प्रिंट हो जाएगी। वहाँ सिंपल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहाँ अपलोडिंग भी करनी होती है। ठीक है, तो अलग अलग डोमेन होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, उसको एनालाइज करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी किए जाते हैं कंपनी के द्वारा कस्टमर के साथ, कि आपको रैंडमली क्वेश्चन पुटअप करेंगे और जिससे कि रिक्वायरमेंट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर सकते हो। जो रिक्वायरमेंट आप कलेक्ट कर रहे हो उनकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई लिमिट ही ना हो, आप कलेक्ट किए जा रहे हो, यूज़र बताए जा रहे हैं, कभी तो उसको स्टॉप करोगे ना। अगर आप 30-40% रिक्वायरमेंट कलेक्शन पे टाइम लगा दोगे तो आपकी सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कोहेरेंट, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन मॉडिफेबल होनी चाहिए, एडिटेबल हो। ऐसा नहीं कि जो आपने ले ली इन्फॉर्मेशन, हाँ क्या रिक्वायरमेंट वो फिक्स है उसको चेंज नहीं करोगे आप, ऐसा नहीं होता। वेरीफेबल होनी चाहिए, वेरीफाई कर सकते हो, प्रायोरिटी बेस पे हो, अनएम्बिगुअस हो, ये नहीं कि डबलिंग ना हो, कुछ ऐसी अनयूजेबल रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ट्रेसेबल हो, क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए। अब आप सर्वे करा रहे हो, अब सॉफ्टवेयर बनाना है अपने बैंक का, आप सर्वे करा रहे हो ऐसे लोगों से जो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ ही नहीं करते, जिनको पता ही नहीं है, जिनको कंप्यूटर इंटरनेट की नॉलेज ही नहीं है, उनका बैंक में अकाउंट है बट दे आर ऑफलाइन यूज़र, टोटली ऑफलाइन यूज़र। तो वो आपको क्या फीडबैक देंगे, वो आपको कैसे कैसे, वो आपको दे ही नहीं सकते, वो आपको सोर्स क्रेडिबल है ही नहीं। सो आपको एंड यूज़र जिससे आप इंफॉर्मेशन लोगे वो आपका क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए। नीड ऑफ एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की नीड क्यों होती है, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। यही सारी रिक्वायरमेंट का आपका एक पूरा चिट्ठा होता है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट पहले से ही प्रेस्क्राइब होती हैं, इन्हीं के बेस पे आपकी डिज़ाइनिंग होती है। ये फर्स्ट फेज़ है। नंबर वन, a software requirement specification is the basis of your entire project. It lays the framework that every team involved in development will follow। ठीक है, इसी को फॉलो करके आप सारे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे। इट इज यूज टू प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन टू मल्टीपल टीम्स डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस तक ये सारी चीज़ें काम आती हैं। दिस कीप्स एवरीवन ऑन द सेम पेज। यूजिंग दिस एसआरएस डॉक्यूमेंट इट हेल्प्स टू इंश्योर रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड। देखिए आपको जो सिस्टम बनाने जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ ले लिया आपने कि हमने ये करके ये सिस्टम बनाना है। जब आपका सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो उसको इसी से तो मैच करोगे। ओके, राइटिंग एन एसआरएस कैन मिनिमाइज द ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। बिल्कुल, अगर आपके पास पता होगा कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने क्या बनाना है, जिसको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, तब भी आप उसको अच्छे से विद इन ए टाइम कंप्लीट कर पाओगे और आप अपनी क्वालिटी को अचीव कर पाओगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई और इश्यूज़, कोई और लेक्चर्स देखने के लिए आप यूट्यूब के मेरे चैनल विपिन बब्बर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।